वो है फॉरगेट योर पास्ट। 2018-19 में क्या हुआ, 2017-18 में क्या हुआ, हमने कितना बड़ा बिजनेस किया था, हम कितने नए हैं, हम पहले से तो किसी दूसरे प्रोफेशन में थे, हम वहाँ पर अभी तक अच्छा नहीं कर पाए, हमारी दूसरी लेग रहती तो कितना अच्छा रहता, हमारी चौथी लेग रहती तो हम आगे बढ़े रहते, अगर वो आदमी वहाँ जाके भी रुका नहीं होता तो हम क्या करते। दुनिया में आदमी को आगे बढ़ने से अगर कोई चीज़ परेशान करता है तो यही सब चीज़ें, रोकता है तो यही सब चीज़ें। और अधिकांश लोग अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन जिसको भी भविष्य दृष्टा बनना है, आगे बढ़ना है, उसके दिमाग में, उसके अवचेतन मस्तिष्क में जिस काम को सबसे ज्यादा करने की जरूरत है वो है फॉरगेट योर पास्ट। पीछे में क्या नहीं कर सके, क्या गलती किए, उसको लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं। हर आदमी के साथ वही समस्या रही है, लेकिन जीतता वही है जो उन बातों को भूल कर बाउंस बैक करता है। जब किताब में लिखा है, जब विज्ञान अपने पीछे के आविष्कार को छोड़ देता है, अपग्रेड करता है, जब कवि लोग सब बोलते रहते हैं, जब सारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का इंस्पिरेशनल स्पीकर वही बात बोलते रहता है, तो फिर क्यों नहीं इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें कि हम नहीं पिछले साल अच्छा कर पाए। क्या हुआ अगर हम 11% पर 10 महीना रहे, क्या हुआ अगर हम सिल्वर ब्रेक किए लेकिन हम मेंटेन ठीक से नहीं किए, क्या हुआ अगर हमसे गलती हुई, क्या हुआ अगर हम किसी को साथ उठाकर आगे नहीं ले पाए। चलता है, जो बीत गई सो बात गई। अभी मैं 3 दिन पहले गुलबी घाट के शमशान में था। हम लोगों की बड़ी शुभचिंतक थी, हमारी जो स्पॉन्सर थी, जिसने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, और यहाँ से वो चली गई फिर सिएटल। बिजनेस में सीरियस नहीं रह पाई। उसने अपने जीवन में बस 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, उसमें से एक मैं था, और मैं चल निकला, 50% उसका चल निकला, और फिर वो इसके बाद बिजनेस से चली गई। सोचिए कितना बड़ा बिजनेस हो गया। आज ये जो आप सब और हम सब लोग हैं ना, इसका कारण एक ही है, उस 1 महीने के दरमियान उसने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया और 1 महीने एक्टिव रही, उसके बाद एक्टिव नहीं रही। पूरा पूर्वी भारत और पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया। सोचिए क्या ताकत है इस बिजनेस की, किसी के अंदर में क्या ताकत है। कोई आता है और किसी को स्पॉन्सर करके छोड़ के भी चला जाता है और वो कितना बड़ा योगदान दे देता है। उनकी मां का देहांत हो गया। गए थे शमशान में, मन खट्टा हो गया, निर्विकार हो गया जीवन देखकर। लगा कि राख में मिल जाता है आदमी। उस राख को देखकर लगा कि इस राख को देखकर ये हुआ आदमी, मुझे लगा कि इसी राख में मिलने के लिए वो इंसानों से चलता रहता है और अंत में खुद जल जाता है? और वहां पर बैठ के ऐसा लगा जैसे क्या है जीवन, सब कुछ छूट गया। लेकिन सब कुछ छूटा, निकला मैं, फिर काम में लग गया। उनकी पुत्री और उनके पुत्र क्या रुकेंगे? किसी काम को करना छोड़ेंगे? जम्मू में आईजी है, यहां से निकल के जाकर फिर ज्वाइन करेगा, वहां जिंदगी को फिर से चलाना शुरू कर देगा। आते ही शाम को रोटी सब्जी खाना शुरू कर दिया, कल से नॉर्मल रूटीन में लग गया। क्यों? जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूटे फिर वो कहां मिले। अंबर क्या शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। लोग वहीं पड़े रहते हैं। हम उनको स्पॉन्सर किए थे, वो हम पर ध्यान नहीं दिए। हम उस लेख को इतना बढ़ाए लेकिन काम नहीं कर पाया। हमसे स्पॉन्सरिंग ही पिछले साल नहीं हुई थी। हम 2 बार ज्वाइन किए, तीसरे बार आए हैं। इस पास्ट से जो लोग निकल जाते हैं वही बड़ा बिजनेस करते हैं। तो मेरा संदेश है, फॉरगेट योर पास्ट। पीछे जो किया था सब बहुत बढ़िया है, आगे निकलिए, आगे बढ़िए। कोई आदमी नहीं आ सका, छोड़ दीजिए। कोई आदमी नहीं काम कर रहा है, कल करेगा। लाश हो गया है, छोड़ दीजिए ना। आत्मा निकल गई, उसी को पकड़े हुए कैसा हो वही ज्वाइन कराएगा किसी को। नया बच्चों को पैदा कर दीजिए। ऐसे भी नए बच्चे हल्के होते हैं, उनको गोद में लेके चलना आसान होता है, और लाश बहुत भारी होता है, 4 आदमी मिलकर नहीं उठा पाता है। नए लोगों के साथ चलिए, नए फूल खिलाइए, नई कलियां आएंगी, उनको लेके आगे बढ़िए। इस चीज को दिमाग में रखिए। ये नया साल आपके जीवन में बहुत उत्साहपूर्ण है, इसलिए पीछे की बात को भूलिए, संदेश ले लीजिए वहां से, अच्छी अच्छी बातें, बट फॉरगेट पास्ट। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा,
अभी आपने बिजनेस की शुरुआत की है, आप 6% पर है, 9% पर है, 12% पर है, लेकिन एक थ्योरी हमेशा दिमाग में रखिए, बिजनेस का उपयोग लोगों को बिल्ड करने कीजिए, न कि लोगों का उपयोग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कीजिए। ट्राई टू बिल्ड पीपुल बाय यूजिंग दिस बिजनेस, नॉट यूज पीपुल टू बिल्ड योर बिजनेस। जो लोग इस बिजनेस में लोगों का मिसयूज करते हैं, लोगों का उपयोग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो कभी बड़ा बिजनेस नहीं करते। लेकिन जो लोग बिजनेस का उपयोग लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों के गोल्स को फोकस कीजिए, उनके गोल सेट कीजिए और उनके गोल्स को उनको अचीव कराने के लिए इस बिजनेस का उपयोग कीजिए। उनके घर में पैसे आए, इसके लिए इस बिजनेस का उपयोग कीजिए। उनकी लेग्स तैयार कीजिए, उनके साथ काम कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, न कि खुद 15% जाने के लिए उसको जबरदस्ती लेवल ले जाइए, उसको कीजिए। लोगों का उपयोग मत कीजिए बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बिजनेस का उपयोग कीजिए लोगों को बिल्ड करने के लिए। ये हमेशा याद रखिए। इफ यू विल रिमेंबर दिस थिंग, थिंग्स विल बी चेंज्ड। शुरू के 90 दिन में लोगों को टिकाना जरूरी होता है, तो प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, 100 भी अधिक से अधिक करा, नहीं कर सका तो उसको यूज करके सिखाइए, एजुकेशन की चीजें दीजिए, उसको आदत डलवाइए। 9% अब 12% चले जाओ, 12% जाने लग, अरबी घोड़ा है तो ले जाइए, लेकिन मरल घोड़ा है तो पहले उसका हेल्थ तंदुरुस्त कीजिए, वो दौड़ ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा। अब गधा है तो घोड़ा ही नहीं बनेगा, उसको कंज्यूमर बनाइए अभी। बट यू सी हाउ ही इज गोइंग टू बिल्ड दिस बिजनेस, उसके अनुरूप उस काम को कीजिए। और जब वैसे कीजिएगा ना तो आप आगे बढ़िएगा। आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, हर आदमी एक जैसा बिहेव नहीं करता है। बिट्टू की ऑर्गेनाइजेशन की चाल अलग है, अगर मैं यहां घुसकर बिट्टू की ऑर्गेनाइजेशन में चाल चलाऊंगा, नहीं ये नहीं होगा। दूसरी शुक्ला जी की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी चाल अलग है। आशीष की ऑर्गेनाइजेशन की चाल अलग है, राजेश नताशा की ऑर्गेनाइजेशन की चाल अलग है, पवन जी की चाल अलग है, अभिजीत अरुणा की चाल अलग है, तो सतेंद्र की चाल अलग है, तो जितेंद्र की चाल अलग है, तो ओम प्रकाश जी की चाल अलग है। हर आदमी के लिए बिजनेस का उपयोग कैसे करूंगा ताकि वो बिल्ड हो सके, दैट शुड बी सीन, न कि लोगों का उपयोग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए करें। और ये जब कीजिएगा तो शुरू से ही आपका बिजनेस एथिकल, ऑनेस्ट और वेरी ट्रांसपेरेंट होगा, और तब आपके लोग आपके साथ मिलकर बहुत आगे जाएंगे और सब बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। और तीसरी चीज जो याद रखिए, आप शुरू तो बीज से करते हैं, लेकिन एक दिन वृक्ष बनते हैं। वृक्ष का क्या मतलब है? आप फाइनली इस बिजनेस में जीतने आए हैं, लेकिन यहां जीत कैसे होती है? जब आप एक टीम बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कौन सी टीम जीतती है? कैसी टीम जीतती है? जो बहुत अच्छी टीम होती है, जो प्रतिभाशाली टीम होती है ना। उस अच्छी टीम, प्रतिभाशाली टीम का नाम क्या होता है? उसका क्या नाम होता है? आप देखते हो बहुत बार जब वर्ल्ड कप होता है, जब कोई चीज होता है, तो लोग पूछते हैं कि कौन सी टीम होनी चाहिए, कैसी टीम होनी चाहिए, इंडिया की कौन सी टीम होनी चाहिए जो वर्ल्ड कप जीत सके। उसकी कौन सी टीम नहीं देखते, सिलेक्शन करें माय फेवरेट, उसको कौन सी टीम कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ड्रीम टीम, है ना। कहते हैं लोग कि ड्रीम टीम क्या होगी, मतलब वो टीम जो जीते उसी को कहते हैं ड्रीम टीम। तो आप बीच से शुरू किए, अभी से शुरू किए, लेकिन आप सोचिए कि एक दिन मेरी टीम कैसी होगी, व्हाट विल बी माय ड्रीम टीम। आपकी ड्रीम टीम क्या होगी? आप क्राउन एम्बेसडर जाना चाहते हैं, आप एमरल्ड जाना चाहते हैं, आप डायमंड जाना चाहते हैं, व्हाट शुड बी योर ड्रीम टीम? आपका ड्रीम टीम कैसा होगा? आपकी टीम के लोग कैसे हो? आप कैसे लोगों को लेकर चलेंगे? जब रियल मैड्रिड खेलने जाता है, बार्सिलोना जाता है, विराट कोहली टीम को बनाता है, उसका ड्रीम टीम क्या है? उसमें कितने पेसर हैं, उसमें कितने ओपनर कौन सा है, उसका बीच का बैट्समैन कैसा है? ये जब आप सोचिएगा ना, तब आप बिजनेस बिल्डर बनिएगा। तो आप 15% के लेवल पर, प्लैटिनम के लेवल पर, फाउंडर्स प्लैटिनम के लेवल पर, एमरल्ड के लेवल पर, यू थिंक दैट आपकी ड्रीम टीम कौन सी है? और ड्रीम टीम का मतलब ड्रीम टीम होता है, और वहां पर टेक्नोलॉजी और जुगाड़ नहीं चलता है कि जो मिल गया उसी को लेके चल देंगे। यू हैव टू सर्च द बेस्ट। आई हैव स्टार्टेड विद माय 6 legs. I am working with them now. They will go platinum. It's okay that they will go platinum, but that will not be their dream. Your dream team. Dream team में you have searched a person. No. Dream team में you have searched the person, not a person, the person.
वो आदमी द पर्सन होना चाहिए, द प्लेयर होना चाहिए, द चैंपियन होना चाहिए, जो जिंदगी भर के लिए सब चीज को लेके चले। वो चौथे डीप में हो सकता है, 8वें डीप में, जब तक कि वो द पर्सन नहीं मिलता है। आई बिलीव इन दिस थिंग। मैं खोज में हूं, अभी भी ड्रीम टीम बना रहा हूं। ड्रीम टीम बन ही नहीं रही है, हर लेवल पे मैंने अपनी ड्रीम टीम बनाई है। अभी की ड्रीम टीम मेरी कैसी होगी, दैट इज माय कन्विक्शन, माय थॉट प्रोसेस, माय विजन। और उसमें जैसे जैसे आप शुरू से सोचिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। जब आप 12% जाइएगा तो उसमें आपकी ड्रीम टीम कैसी हो, 4 लेग हो, 4 लेग में एक अच्छा आदमी हो जो आपकी बात सुनता हो, अभी के लिए आपकी वो ड्रीम टीम है। प्लेटिनम जाने के समय में आपकी ड्रीम टीम कैसी हो, आप एमरल्ड में हैं तो क्या हो, 4 लेग कैसी हो। जो आदमी गया है, क्या वो सच में अच्छा है? क्या आपको लगता है वो ड्रीम टीम का आपका वो प्लेयर है? क्या सच में वो आपकी बात वैसे ही सुनता है जैसे आप अपलाइन की बात सुनते हैं? आपके मन में कैसा आदमी था? आप एक ड्रीम 11 बनाना चाह रहे थे तो आपका पास सेंटर फॉरवर्ड कैसा था? रियल मैड्रिड बनाता है तो उसको इसको रखना, बेंजेमा को रखना है, उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो नहीं रहा उसकी जगह पर दूसरे को रखना है, उसको तीसरे को रखना है, गैराथ बेले को रखना है, उसको मिडफील्डर में इसको रखना। तो जिनेदिन जिदान जो कोच है वो अपने ड्रीम टीम को तैयार करता है, उसके रिप्लेसमेंट के तैयार करता है। आप कैसा सोचते हैं? आप कैसा सोचते हैं? ऐसा आदमी आपको चाहिए जिसके साथ आप सोल्ड आउट हो, जो आपके साथ टोटली अलाइंड हो, आपका ड्रीम उसका ड्रीम एक हो, जो रात को आपको मन करे उसके साथ चाय पिए तो वो भी बैठे, जब आप बात करें वो सब, तो जैसे आपको नशा हो उसको भी नशा हो, उसको भी डेप्थ में काम करने में मजा आता हो, उसका भी वही थॉट प्रोसेस हो। अपलाइन के पास जाने के लिए कहे तो 1 सेकंड में आपके पीछे बैठ जाए, वही ना आपका चैंपियन, वही ना द पर्सन है। हैव यू सर्च दैट? क्या आपने खोजा वैसे आदमी को, या नहीं मिला तो क्या डेप्थ में खोज रहे हैं? ड्रीम टीम की ओर सोच आपकी होनी चाहिए। धीरे धीरे आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लोग मिलेंगे, पहले लोग मिलेंगे, फिर उसमें से ए पर्सन मिलेगा, फिर अंत में द पर्सन मिलेगा। और यही तरीका है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। इस मेंटर्स क्लब की शुरुआत में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आज आपके साथ इस बात को करने में मुझे भी बहुत मजा आया, और आशा है कि आप में से बहुत सारे लोग द पर्सन के रूप में कन्वर्ट होंगे। बट अगले मेंटर्स क्लब में आप और लोगों के साथ मिले इसी शुभकामनाओं के साथ, और आपकी संख्या बहुतायत में हो BBS में, आपको ये हिदायत देने के साथ। गॉड ब्लेस एंड गुड नाइट।